तो दोस्तों हम इस वीडियो में जानेंगे कूलॉम्ब्स लॉ क्या होता है। कूलॉम्ब्स लॉ, कूलॉम्ब्स लॉ, इसको हिंदी में हम कूलॉम्ब का नियम भी कहते हैं। तो दोस्तों कूलॉम्ब लॉ बताता है किन्हीं दो चार्जेस के बीच में लगने वाला फोर्स। जैसे मान लीजिए ये Q1 चार्ज है और ये Q2 चार्ज है, ठीक। अब इनके बीच में अगर ये पॉजिटिव पॉजिटिव होंगे, अगर ये पॉजिटिव पॉजिटिव होंगे दोनों चार्जेस, तो इनके बीच में रिपल्सन फोर्स लगेगा, ठीक। अगर ये एक नेगेटिव हो, Q1 नेगेटिव अगर हो जाता है, Q2 अगर पॉजिटिव हो जाता है, तो भी इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा, ठीक। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा एक r डिस्टेंस पे अगर रखे गए हो। तो अगर ये दोनों नेगेटिव नेगेटिव भी हो जाते हैं, जैसे Q1 मान लीजिए अगर नेगेटिव हो, Q2 भी नेगेटिव हो, तो फोर्स ऑफ रिपल्सन लगेगा। हाँ, इनके बीच मान लो P1 पॉइंट पे रखा गया है, ये P2 पॉइंट पे रखा गया है, और ये इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो r है, ठीक। तो कूलॉम्ब का नियम हमको बताता है कि किन्हीं दो चार्ज के बीच में लगने वाला फोर्स की वैल्यू कितनी होगी, ठीक। अच्छा, चार्ज क्या होता है? चार्ज होता है अगर कोई पार्टिकल है, उसने इलेक्ट्रॉन्स का अगर रिलीज कर दिया, यानी इलेक्ट्रॉन खो दिया है, तो उस पर एक पॉजिटिव चार्ज होगा। जितने इलेक्ट्रॉन खोएगा उतना पॉजिटिव उस पर चार्ज रहेगा, ठीक। और अगर इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया, यानी ले लिया है अपने अंदर इलेक्ट्रॉन, तो एक नेगेटिव, एक इलेक्ट्रॉन लिया है तो एक नेगेटिव, ठीक। तो ये है चार्ज। कोई पार्टिकल अगर चार्ज का अगर गेन या लॉस करता है, तो उस पर मतलब उस पार्टिकल पे एक चार्ज डेवलप हो जाता है, ठीक। तो अब हम जानते हैं कूलॉम्ब का नियम क्या कहता है, कूलॉम्ब्स लॉ क्या कहता है। तो दोस्तों कूलॉम्ब्स लॉ कहता है कि दो चार्जेस Q1 Q2 के बीच में लगने वाला फोर्स जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उन जो चार्जेस होंगे उनके मल्टीप्लिकेशन के, यानी गुणा करने के, उनके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ये है K1 Q1 इंटू Q2। और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा, जो फोर्स लगने वाला होगा वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा उनके स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, माने r डिस्टेंस पे रखे हैं तो r का वर्ग के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। अच्छा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब बता दे रहा हूँ कि अगर इसमें किसी की भी एक वैल्यू अगर या दोनों की भी वैल्यू अगर बढ़ेगी तो फोर्स की वैल्यू भी बढ़ेगी, और अगर घटेगी इनकी वैल्यू, किसी की Q1 की भी वैल्यू या तो Q2 या दोनों की वैल्यू का घट रही है, तो फोर्स की वैल्यू घट जाएगी, ठीक। और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब ये होगा कि r की अगर वैल्यू बढ़ाते हैं तो फोर्स की वैल्यू कम हो जाएगी। इन्वर्स मतलब समझ रहे हैं, ठीक है। तो इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए, जैसे F इक्वल टू लगाने के लिए अब हमको कांस्टेंट जोड़ना पड़ेगा, ठीक। अब Q1 इंटू Q2 अपन r स्क्वायर। अब ये हमें एक फार्मूला मिल गया, कितना फोर्स लगेगा दोनों के बीच, दो चार्ज के बीच। अब देखिए ये K की वैल्यू क्या होगी दोस्तों। ये K की जो वैल्यू होती है वो कूलॉम्ब नाम के वैज्ञानिक जो थे उन्होंने एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट किया था, और उसकी वैल्यू होती है 8.987 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलॉम्ब स्क्वायर, ठीक। इसको हम अगर नियर अबाउट में ये भी लिखते हैं, अगर हम कैलकुलेशन वगैरह करते हैं तो 9 इंटू 10⁹ डायरेक्ट लिख देते हैं, ठीक। न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलॉम्ब स्क्वायर, ठीक। और देखिए जो एप्सिलॉन नॉट है, एक मिनट, जो अच्छा हाँ, और K का अगर पूरा अगर हम ऐसे करें, K बराबर ये भी होता है, K इज इक्वल टू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट,
ठीक, ये हमको के की वैल्यू ऐसे मिलती है। और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती है? 8.864 इंटू 10⁻⁻12, ठीक, फैराड मीटर पर मीटर, इतनी होती है वैल्यू। तो अब कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है? दो चार्जेस हैं Q1 और Q2। अगर पॉजिटिव पॉजिटिव है तो फोर्स ऑफ रिपल्सन यानी प्रतिकर्षण बल लगेगा, r डिस्टेंस पे रखे हैं तो। और अगर नेगेटिव एक है एक पॉजिटिव है तो अट्रैक्शन, या दोनों नेगेटिव है तो रिपल्सन, ठीक। तो अल्टीमेटली कोई भी फोर्स हो, चाहे रिपल्सन हो या अट्रैक्शन हो, उस फोर्स की वैल्यू हमें कूलम्ब का नियम बताता है, कूलम्ब के वैज्ञानिक हमें बताते हैं। उस फोर्स का वैल्यू अगर होगा आपका F = K/Q1/Q2/r², ठीक। Q1 की आपको वैल्यू मिल जाएगी, Q2 की वैल्यू मिल जाएगी, r डिस्टेंस पे रखा रहेगा, ठीक। और K की वैल्यू हमको 9 × 10⁻⁹ अप्रोक्स में ले लेते हैं हम लोग। तो इतनी आप अगर वैल्यू रख के और फोर्स की वैल्यू निकालेंगे तो आपका वैल्यू फाइंड हो जाएगा, ठीक। और K = 1/4πε0 होता है। एप्सिलॉन नॉट की भी वैल्यू 8.864, ठीक, ये 6 है, इंटू 10⁻⁻12 फैराड पर मीटर, ठीक। तो दोस्तों हम अब मिलेंगे अगले